गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने 12th का जो चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, तो आज हम लोग 10th क्लास का सिविक्स का को चैप्टर नंबर 2 यानी के फेडरलिज्म यानी के संघवाद को करने वाले हैं। ठीक है, फेडरलिज्म क्या है और यूनिटरी क्या है, आज हम लोग पूरी इसमें इन्हीं दो चीज को समझने वाले हैं। क्योंकि इसमें बेटा अगर आप लोग का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो फेडरलिज्म की सिर्फ डेफिनेशन पूछ लेते हैं, या फिर यूनिटरी यानी कि एकात्मक शासन की इसमें परिभाषा पूछ लेते हैं। अदरवाइज अगर बड़ा क्वेश्चन बनाना चाहे तो एग्जामिनर आपको इन दोनों में संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था यानी फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम में डिफरेंस पूछ लेता है। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी वीडियो में जो 2 टॉपिक कर रहे हैं, दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चे। हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा सबसे पहले संघवाद से। संघवाद यानी फेडरलिज्म आखिरकार है क्या, इसके बारे में जब हम बात करते हैं, संघीय शासन व्यवस्था बोलते हैं हम इसको प्रॉपरली हिंदी में, तो इसकी जब हम लोग परिभाषा कहते हैं तो हम कहते हैं 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार को संघीय सरकार का संघीय व्यवस्था कहा जाता है। यानी एक देश, ठीक है, उस देश में कई लेवल की सरकारें जब काम करती हैं तो वो संघीय व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, अब तुम ये कहोगे कि किस तरीके से संघीय व्यवस्था, मैम इसको थोड़ा खोल के बताओ। तो खोल के सुनो बच्चे। जैसे हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में सेंटर लेवल पर यानी देश के लेवल पर एक गवर्नमेंट है जिसे हम केंद्र सरकार बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं हम उसको, और जो कि पूरे देश में सिर्फ एक ही है। ठीक है, सबसे बड़ी है ये। फिर उसके नीचे आप लोगों की राज्य सरकार है। ठीक है, राज्य सरकार यानी के स्टेट गवर्नमेंट 2 लेवल की होगी। अब स्टेट गवर्नमेंट के अधीन ही एक और तरह की गवर्नमेंट है जिसे हम लोग अपनी और तुम्हारी लैंग्वेज में स्थानीय सरकार या फिर लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, जो तकरीबन हमारे देश के प्रत्येक जिले में है। ठीक है, तो जो ये अलग लेवल की जो सरकार है और ये अपने अपने लेवल पर जो अलग अलग तरीके से काम कर रही है, जनता के प्रति खुद ही जवाबदेह है, ये है हमारा फेडरल सिस्टम। यानी कि भारत एक संघीय देश है, भारत में संघीय व्यवस्था चलती है। आई बात समझ में? मेरे हिसाब से चीज थोड़ी और ढंग से समझ में आ गई होंगी। दोबारा सुनो। 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार को संघीय व्यवस्था कहते हैं। इसमें जो सत्ता होगी वो केंद्र सरकार उसकी अनुषंगिक, विभिन्न अनुषंगिक यानी उससे जुड़ी हुई जो अलग अलग, जैसे स्टेट गवर्नमेंट होगी, फिर आपके लोकल गवर्नमेंट होगी, यानी अनुषंगिक इकाइयों के बीच बटी होती है। जैसे कि केंद्र सरकार हमारी देश के अंदर होती है, राज्य सरकार हमारी राज्यों में होती है, स्थानीय सरकार हमारे जिले में होती है। ठीक है बच्चे, लेकिन संघीय व्यवस्था का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, या बेस्ट वे मैं बताऊं, कि जिस लेवल पर जो भी सरकार काम कर रही है वो खुद ही अच्छे बुरे कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगर कुछ अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है तो वो अपने लिए कर रही है, अगर कुछ अच्छा स्टेट गवर्नमेंट कर रही है तो वो अपने लिए कर रही है, कुछ अच्छा आप लोग की लोकल गवर्नमेंट कर रही है तो वो अपने लिए कर रही है। यानी कि हर लेवल की गवर्नमेंट अलग है, वो अलग अलग तरीके से काम कर रही है। वो जो भी करे वो उसके ऊपर ही इफेक्ट होगा, किसी और के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा उसके काम का। ठीक है, ये सबसे बेस्ट वे है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन पर कंट्रोल जरूर रखती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा उसको तो देश संभालना है, लेकिन राज्य सरकारों को इतना फ्री भी छोड़ती है वो कि राज्य सरकारें अपना काम अपने अपने तरीके से कर सकें। हाँ, जहां पर राज्य सरकार ने कहा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे यहां तेरी हेल्प चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खड़ी मिलती है। ठीक है,
यानी कि अगर मैं अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो संघीय व्यवस्था में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, वो बड़ा भाई है, ठीक है। राज्य सरकार है उसके छोटे भाई बहन है। छोटे भाई बहन काम अपने आप करेंगे, लेकिन अगर उन्हें कहीं पर भी ये लगा कि पैसों की जरूरत पड़ गई या सुरक्षा की जरूरत पड़ गई या सेना की जरूरत पड़ गई, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी अपने बड़े भाई से कहेंगे और बड़ा भाई उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। भारत भी एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, क्लियर है। इससे शायद कुछ नहीं है। इसी के बिल्कुल अपोजिट है एकात्मक शासन व्यवस्था यानी यूनिटरी सिस्टम। एकात्मक, यूनिटरी, एक यानी संघीय में सब साथ थे, यूनिटरी में सिर्फ एक है। एक यानी केंद्र सरकार, यानी यहां पर शासन केंद्र सरकार और उसकी अनुषंगिक इकाइयों के बीच बटा हुआ नहीं है। यहां पर शासन व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही है, ठीक है। यानी कि इस व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, शासन आप लोगों के एक ही लेवल पर चलता है, बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहेगा स्टेट गवर्नमेंट वही काम करेंगे, ठीक है। यानी हमारे संघीय व्यवस्था में क्या था कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो फ्री थी, अपने तरीके से काम कर रही थी, जरूरत होती तभी सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर रही थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपकी केंद्र सरकार ही रिस्पॉन्सिबल है स्टेट के अंदर भी सरकार चलाने में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हर चीज पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कब्जा, ये है एक तरीका, ठीक है। ये आप लोग की एकात्मक शासन व्यवस्था है। अब इसके बाद आता है बेटा कि जो संघीय व्यवस्था है और एकात्मक व्यवस्था, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए आप लोगों को मैंने प्रॉपरली लिख दिया है। तो मैंने इससे 5 पॉइंट लिखे हैं। अगर आप लोग भी अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 5 पॉइंट में काम चल जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखो बेटा कि जितने नंबर का पेपर हो उससे जितने नंबर का क्वेश्चन हो उससे 1 पॉइंट हमेशा ज्यादा ही लिख के आना। और लिखने का तरीका क्या, पहले हेडिंग बनाओ, उसके बाद उसमें सारा डिटेल दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक लाइन में 1 पॉइंट बन गया फिर दूसरी लाइन में दूसरा पॉइंट बन गया, इसमें नंबर नहीं मिलते बेटा, ठीक है। हेडिंग बनाकर लिखना सीखो। नेक्स्ट में आते हैं संघीय व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में अंतर पूछ रहे हैं हम लोग, इसका अंतर बता रहे हैं। देखिए संघीय व्यवस्था में सत्ता का बंटवारा सेम जो हमने वहां पढ़ा है, इसलिए ये तो तुम्हारा इजीली हो जाएगा। सत्ता का बंटवारा 2 या 2 से अधिक स्तरों के बीच बटा होता है, ठीक है। यहाँ पर शासन का स्तर एक ही होता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है, ठीक है। केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है लेकिन राज्य सरकार भी प्रभावी होती है, ठीक है। आप लोग के केंद्र सरकार भी प्रभावी होती है, क्लियर हुआ बच्चे। यानी अगर हम लोग बात करें बेटा केंद्र सरकार की कि केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है लेकिन राज्य सरकार भी प्रभावी होती है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर बताया था कि हमारी जो केंद्र सरकारें होती हैं वो प्रॉपर शक्तिशाली हैं, लेकिन वो राज्य सरकारें आप अपने इलाके में खुद काम कर रही है तो वो भी शक्तिशाली हैं, वो भी जनता के प्रति डायरेक्ट जवाबदेही रखती हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग के एकात्मक में ये नहीं होता है, यहाँ पर केवल और केवल आपकी केंद्र सरकार ही बहुत शक्तिशाली होती है, ठीक है। इसमें राज्य सरकारें तो केंद्र सरकार के अधीन रह के काम करेंगी, कुछ गलत हो भी जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार की ही बनती है, ठीक है। इसके बाद आता है कि बेटा संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता यानी कि एक नागरिकता होता है बेटा देश की,
जैसे हम लोगों को मिली है भारतीयता कि हम सब भारतीय हैं। हम लोगों के यहाँ एक ही आधार कार्ड बनता है, सारी जगह चलता है, एक ही आईडी बनती है, सारी जगह चलती है। लेकिन अगर नॉर्मल कहा जाए तो दोहरी नागरिकता में क्या होता है कि एक देश का पहचान पत्र होता है आपके पास, एक उस स्टेट का होता है जहां पर आप लोग रहते हो। जैसे मान लो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो एक तो भारतीय होने का तुम्हारे पास आई कार्ड होगा, और एक आई कार्ड तुम्हारे पास दिल्ली में रहने वाले हो तो दिल्ली का, राजस्थान में रहने वाले हो तो राजस्थान का, दो दो आईडी कार्ड बनते हैं संघीय व्यवस्था में। इसमें भारत अपवाद है। अपवाद यानी सारी चीजें तो हमने संघीय व्यवस्था की ले रखी है, लेकिन हमने नागरिकता का तरीका नहीं ले रखा। हमने यहाँ पर दोहरी नागरिकता नहीं रख रखी है। दोहरी नागरिकता तुम्हारे अमेरिका में है। अमेरिका में एक आईडी कार्ड होता है कि हम लोग अमेरिकन हैं, दूसरा आईडी कार्ड होता है उनका कि हम इस स्टेट के हैं, न्यूयॉर्क के हैं, वाशिंगटन के हैं, ठीक है। यानी वो अलग अलग जो स्टेट, अलग अलग जो राज्य है उनके भी उनके अलग से होते हैं आईडी कार्ड, ठीक है। लेकिन इंडिया इसमें अपवाद है। संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भी हम लोग इकहरी नागरिकता, ये एकात्मक की ले रखी है हमने। हमारी सिर्फ एक ही पहचान है कि हम सब भारतीय हैं, ठीक है। हम लोगों ने और सारी चीज संघीय व्यवस्था की ले ली, लेकिन ये चीज हम लोगों ने एकात्मक व्यवस्था की ली है। ओके बच्चे। इसके बाद न्यायपालिका का स्थान सर्वोपरि होता है। सभी को पता होगा हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, फुल। किसी भी तरीके से हम लोग अपनी न्यायपालिका के खिलाफ नहीं जा सकते। हमारी न्यायपालिका बिल्कुल फ्री है। हमारा संविधान ही ऐसा बना हुआ है कि हमारी जो जुडिशरी है वो बिल्कुल फ्री है, किसी के दबाव में काम नहीं करती, ठीक है। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में कोई विवाद भी हो जाए तो उसको सुलझाने का काम भी हमारी न्यायपालिका करती है, ठीक है। और अलग अलग स्टेट में हो जाए तो न्यायपालिका है। न्यायपालिका से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे संविधान ने हमारी न्यायपालिका को टोटली स्वतंत्र रखा है, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों के यहाँ पर ऐसा नहीं है। एकात्मक में केंद्र सरकार ज्यादा प्रभावी है, यानी एक तरीके से देखा जाए ना तो सब कुछ केंद्र सरकार के पास ही है, ठीक है। वो राज्य, वो न्यायपालिका को भी कुछ नहीं दे रही। न्यायपालिका सिर्फ एक काम करती है कि जो जो काम चल रहे हैं देश के अंदर, व्यवस्थापिका आप लोग की विधायिका यानी कि संसद, आपकी संसद जो कानून बना रही है क्या वो ढंग से देश में लागू हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं तो उनको सजा दो। बस ये देखो कि कानून जो बन रहे हैं वो ढंग से लागू हो रहे हैं, वो ढंग से चल रहे हैं, बस इतना ही काफी है। इससे ज्यादा न्यायपालिका का यहाँ कोई काम नहीं है। सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट संभाल लेगी, ठीक है। ऐसे ही बेटा संघीय व्यवस्था में भारत और बेल्जियम इसका एग्जाम्पल है, लेकिन एकात्मक व्यवस्था में यूके, जापान, सऊदी अरब, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। और एक बार में करना है तो दूसरी बार फिर चला के देख लेना। इजी है बिल्कुल, लेकिन 1 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन रेडी किया मैंने। 1 नंबर में परिभाषा, 3 नंबर में इनके बीच में डिफरेंस। ये आता था, करंट में नहीं आ रहा है पेपर में, लेकिन ये पहले एग्जाम में आता था। तो जो चीज आती थी वो दोबारा भी आ सकती है, ठीक है बच्चे। ओके, हैव अ नाइस डे।